दिस इज संजीत मलिक। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संजीत शाह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब। अब ये एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है, वो एडजेक्टिव को भी और किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर लेता है। हिंदी में हमने ये सुना है, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडवर्ब बोला जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में जो एडवर्ब है वो न केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है, बल्कि किसी दूसरे एडजेक्टिव को और किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। उसको एडवर्ब बोला जाता है। अगर हम एडवर्ब को देखें, एडवर्ब को 5 भागों में हमने डिवाइड किया है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब होते हैं जिससे कि टाइम का पता लगता है। जैसे टाइम का पता लगा, एगो, बिफोर, यस्टरडे, ये कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सारी की सारी टाइम को डिनोट करती हैं। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होती हैं जिनसे प्लेस का पता लगता है। जैसे हेयर, देयर, नियर, फार, अप, डाउन, हाइदर, दाइदर। जैसे मैं कहूं ही लिव्ड हेयर, वो यहां पे रहता था, हेयर। ही वेंट देयर, इट मीन देयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी वो वर्ड जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है। थर्ड वन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वर्ड होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है, बच्चे अक्सर इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम से कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम अलग होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग होता है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंट यानी हाउ मेनी टाइम्स एनी एक्शन इज हैपेंड, यानी मैं ये कहना चाहूंगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि भी कोई काम कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। जैसे कि सेल्डम, नेवर, ओपन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो होते हैं जो किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा देते हैं, जो किसी एडजेक्टिव की डिग्री को भी बढ़ा जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं मैंने ठंडा पानी पिया, अब मैं ये कहूं पानी क्या है, पानी यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे ठंडा क्या होगा, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में भी कितना ठंडा, यानी ठंडे में भी कितना ठंडा, यानी बहुत ठंडा। अगर मैं ये कहूं चाय बहुत गर्म है, तो द टी इज हॉट। अगर मैं ये कहूं गर्म में भी कितनी गर्म, यानी बहुत ज्यादा गर्म, यानी इसकी डिग्री को, इसकी डिग्री को भी बढ़ा रहा है। यानी गर्म में भी कितना गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। तो इसका मतलब क्या है, द टी इज टू हॉट। तो ये कौन से एडवर्ब होंगे, मच हो गया, टू हो गया, वेरी हो गया, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी जैसे कि मैनर, जैसे एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि भाई किसी भी एक्शन को करने का मैनर कैसा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बोले जाते हैं। अगर मैं ये कहूं वो ही बिहेव्ड पोलाइटली, उसने बिहेव किया, व्हाट वाज द मैनर ऑफ बिहेविंग पोलाइटली, तो यहां पे पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैं ये कहूं ही डेल्ट विद मी क्रूअली, कैसे, यानी क्रूअली, व्हाट वाज द मेथड ऑफ बिहेविंग, वेरी क्रूअल, इट मीन जिससे मैनर का पता लगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोला जाता है। I hope I have cleared all the doubt regarding adverb. There are so many type, as you know, adverb of time, adverb of place, adverb of a degree, adverb of a manner, and adverb of frequency.